So hello friends, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में भूषण साइंस के सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। दिक्कत यहाँ पर हर स्टूडेंट को होती है कि आज मैं आप ये हमेशा ये बात सोचते हैं कि सर हम फिजिक्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते सर। और ये क्यों नहीं बनते, इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं एक निंजा टेक्निक जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं बनने की वजह क्या क्या है, सब इस वीडियो से शॉर्ट से वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है और ये वीडियो जरूरी नहीं है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो डेडिकेटेड है, लेकिन ये जो दिक्कत है ये ऑलमोस्ट जेई वालों के लिए भी है, नीट वालों के लिए भी है। तो अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं या फिर आप नीट के एस्पिरेंट हैं एडवांस के, तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए डेडिकेटेड ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों समझते हैं अपन सबसे पहले वजह। देखो, आपसे क्वेश्चन बनने की बेसिकली जो मैं अपने पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस से देख रहा हूं वो 5 ही वजह होती हैं। उसके बारे में मैं एक एक यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, फिर मैं आपको इस एक एक पॉइंट को उठा के क्या करूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, सबसे पहली वजह है क्वेश्चन रीडिंग, सवाल पढ़ना। अधिकांश स्टूडेंट्स जल्दी में सवाल ढंग से नहीं पढ़ते, तो अगर उन्होंने सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा तो उनको ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, ये तो फैक्ट बात है। अधिकांश लोग जल्दी पढ़ के निकल लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे कैसे बनेगा सवाल जब आपने सवाल ढंग से पढ़ा ही नहीं है तो। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने सवाल पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है वो आप समझ ही नहीं पाते। अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन की वहां पे नील बते सन्नाटा हो जाता है। सवाल समझ ही नहीं पाते आपको कि क्या समझ रहे हो, क्या समझना है सवाल में और आप क्या समझ रहे हो वो एक अलग मैटर है। वो दूसरे बच्चे वहां फंस जाते हैं, एक को तो सवाल ही समझ में नहीं आया, दूसरे सर हमको सवाल समझ में तो आया लेकिन हमको जो समझना था हम वो नहीं समझे। अच्छा, अगर आप यहां तक भी ठीक हो जाते हो तो अधिकांश लोग यहां पर फिर फंस जाते हैं कि हमको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा सर, कि हमको कौन सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, किससे क्वेश्चन बनेगा, अवधारणा की पहचान ही नहीं कर पाते। ये 3 वजह। अच्छा, चौथी वजह, अगर आप कंसेप्ट समझ गए कि क्या लगाना है तो यहां पे आप कंसेप्ट का एप्लीकेशन नहीं कर पाते। अब कैसे, फॉर्मूला भूल गए, आपने फॉर्मूला भूल गए या फिर फॉर्मूला गलत लगा दिया, या फिर आपको सपोज करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, आपने टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से क्वेश्चन बना दिया। तो आप कंसेप्ट तो समझ गए थे लेकिन कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो कि सर मैं सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है कि सर सिंपल पेंडुलम के साथ साथ एंगुलर पेंडुलम वाला मोशन तो नहीं कर दूंगा वहां पर। अच्छा, यहां तक भी सब ठीक चलता है ना, तो अधिकांश स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। देखो, हालांकि ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये ज्यादा क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन के आपके एम्स में आते हैं या फिर पीजीआईएमआर में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लेवल हाई रहता है ना। लेकिन अगर आप यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इस टाइप के स्टेट देखेंगे वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना कम है। लेकिन अगर आप 4 ये स्टेप कर भी लिए तो भी कैलकुलेशन आप अगर फंस सकते हो तो उसका एम्स और पीजीआईएमआर में ये चीजें हो सकती हैं कि आप कैलकुलेशन में फंस गए और आपसे क्वेश्चन नहीं बना। अब देखो, ये पांचों को अपन धीरे धीरे समझते हैं कि आपका इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। 1 लाइन का आपको सॉल्यूशन दूंगा, बहुत ही इफेक्टिव, ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन रीडिंग में तकलीफ होती है, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, क्वेश्चन पढ़ने में तकलीफ हो रही है आपको कि सर क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मेरे को नहीं समझ में आ रही, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है फिजिक्स की, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है। तो आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज से अगर आप को कंसेप्ट पढ़ोगे, अगर आप इलस्ट्रेशन वहां से देखोगे, वहां से पढ़ोगे, तो आपको
क्वेश्चन रीडिंग की साथ साथ प्रैक्टिस तो होगी, साथ साथ आपका लैंग्वेज पे भी कमांड बढ़ेगी किसकी, एनसीईआरटी के थ्रू। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो ढंग से बनेगा, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। और इसके दूसरा फायदा क्या है कि आप एनसीईआरटी को वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बार बार पढ़ना सजेस्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि सारा पेपर वहां से आता है। तो यहाँ से आपको दो फायदे हो रहे हैं, एक तो आपकी लैंग्वेज सुधर रही है, आपको पता चल रहा है क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, और दूसरा आपका बार बार वही कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। दूसरे पे आते हैं, देखो अगर आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है, आप पढ़ तो पा रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ना छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। सपोज करना क्वेश्चन 3 लाइन का है, सपोज कर लीजिएगा, है ना, तो आप पहली लाइन पढ़ो, उसको तोड़ो, फिर पहली लाइन पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर दूसरी लाइन पढ़ो, फिर समझो, तीसरी लाइन पढ़ो, फिर समझो। ऐसे एक एक लाइन को पढ़ के समझोगे, छोटे छोटे सवाल को हिस्सों में तोड़ोगे, तो बड़ा टारगेट को अगर अपन छोटे छोटे टारगेट्स में अचीव करें तो बड़ा टारगेट भी अचीव हो जाता है। इसके बाद अधिकांश लोग ये गलती करते हैं, ये तो कर लेंगे लेकिन वो क्या करेंगे, डायग्राम नहीं बनाते हैं। फिजिक्स में ना अगर आप क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम बना के सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, तो आपसे वो क्वेश्चन के बनने के चांसेस 50-60% बढ़ जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। एक क्लास में जब मैं नीट की अभी भी पढ़ाता हूं नीट को, एक क्लास में मैंने एक सवाल दिया जिसमें मैंने डायग्राम बना के दिया, ठीक, और दूसरी क्लास में मैंने वही क्वेश्चन दिया लेकिन मैंने क्या किया, उसको वर्ड फॉर्मेट में दे दिया। तो जहां पर डायग्राम बना था वहां पर बच्चों ने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाया, लेकिन दूसरी क्लास में, दूसरे बैच में जिसमें मैंने वो डायग्राम देके दिया था, उसमें 50-60% लोग ही बना पाए, 40% नहीं बना पाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम का बेहद इंपॉर्टेंस है। अगर आप डायग्राम बना के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, जल्दी सॉल्व होंगे तोड़ तोड़ के, ठीक। अच्छा, अब अपन तीसरी बात देखो, अगर आपको कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे एक फनल दृष्टिकोण बताता हूं आपको, जिसको मेरे हिसाब से बोलते हैं फनल अप्रोच। अब देखो ये है क्या, समझना आपको क्या करना है। ये फनल अप्रोच में देखो ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ना छोटे छोटे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे फनल में डिवाइड करना है। कैसे, देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको समझ में आया कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर आपने समझा कि वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, फिर वो मैकेनिक्स से किसका क्वेश्चन है सर, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फिर आपने समझा कि एमवाई का क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी पूछ रहा है, स्फीयर की पूछ रहा है कि सर्कुलर रिंग की पूछ रहा है, और लास्ट में आपको फॉर्मूला समझना उसका। तो ऐसे आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अब आप लोग मेरे को पता है ये सोच रहे होगे कि सर इतना कैसे सोचेंगे एक ही क्वेश्चन के लिए। माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाओगे, ये अप्रोच फॉलो करोगे ना, ये तुरंत होती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझना है फिजिक्स का है, मैकेनिक्स का है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये, और बना लिए। अगर आप ये फनल ब्रेक टू ब्रेक एनालिसिस करोगे ना क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। आप क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट में ऐसी होता है, जब कोई भी बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है तो अगर वो डायरेक्ट उसके ऊपर तीर मार नहीं जाता है कि भाई इसको डायरेक्ट बनाता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन पहले दिमाग में बनाना पड़ता है। तो ये एसेंशियली प्रक्रिया आपके दिमाग में होगी, आपके ब्रेन में। और अगर जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से यूज टू होते जाओगे ना, क्या होगा, ये चीज आपको जल्दी समझ में आएगी और जल्दी क्वेश्चन फास्टली बनेंगे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं फनल अप्रोच या फिर फनल दृष्टिकोण। अच्छा सर, आप कंसेप्ट अपन अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो, है ना, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते तो उनको बनाने का तरीका है कि उनको वापस बनाना। सिंपल सी बात है, ये YouTube में आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही है तो उसको करने का तरीका है कि उसको बार बार करना। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारी किताबें निकल चुकी हैं दोस्तों यूपी के लिए, आप लोग वहां से देख सकते हो। एम्स की किताब भी निकल चुकी है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वहां से चैप्टर वाइज PYQ सॉल्यूशन बार बार लगा सकते हो। क्वेश्चन जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट अप्लाई कैसे किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल बनाने आपके 11-12 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उसी से आप अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई कर पाओगे।
कंसेप्ट अप्लाई करने का सिर्फ सिंगल मात्र यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मैं आपको ये अपने जेई मेंस, एडवांस, नीट, बीएससी नर्सिंग से एंट्रेंस के 4-5 साल के एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीच में स्टेप्स खाते हैं। सपोज करना आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दी है 4, फॉर सपोज ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 लिखोगे, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 खा जाते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हो एक्स स्क्वायर की माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। आना चाहिए था एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 6, लेकिन आपने, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। तो मैं आपको कैलकुलेशन में जिनकी मिस्टेक होती है, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। देखिए आप कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। पहले आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, और लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन एकदम ही जीरो हो जाएंगी। मिस्टेक, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन मिस्टेक करने में। ठीक, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मिस्टेक करोगे ही नहीं करोगे। ठीक, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आएगा और आप इसके ऊपर काम करोगे। ये वीडियो आपको बेहद ही काम का लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई और दिक्कत हो रही है जिसका मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।